बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। ऑल ऑफ माय डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9th। आज हम यूनिट नंबर 8 की एक्सरसाइज 8.1 कर रहे हैं, जो कि कोऑर्डिनेट्स से मुतल्लिक़ है। ये कोऑर्डिनेट होते हैं, एक एक्स एक्सिस, एक वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस का दूसरा नाम एब्सिसा है और वाई एक्सिस का दूसरा नाम ऑर्डिनेट है। तो ये वाला पॉइंट जिस जगह पे ये दोनों मीट कर रहे हैं, इसको ओरिजिन कहते हैं। और ओरिजिन जब हम इधर डॉट डाल देते हैं तो हमारे पास 4 क्वाड्रेंट बन जाते हैं। ये पहला क्वाड्रेंट, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये 4 क्वाड्रेंट बनते हैं। तो एक्स एक्सिस ओरिजिन से राइट साइड की जानिब पॉजिटिव है, ओरिजिन से लेफ़्ट साइड की जानिब एक्स एक्सिस का हिस्सा नेगेटिव है। ओरिजिन से ऊपर की जानिब वाई एक्सिस का हिस्सा पॉजिटिव, ओरिजिन से नीचे की जानिब वाई एक्सिस का हिस्सा नेगेटिव होता है। तो इस चीज़ को समझना बेहद ज़रूरी है। तो ये देखें आप, ओरिजिन से राइट साइड पे एक्स भी पॉजिटिव है और ओरिजिन से वाई एक्सिस का ऊपर वाला हिस्सा भी पॉजिटिव है। तो ये दोनों हिस्से मिलकर क्वाड्रेंट 1 बना रहे हैं, तो दोनों पॉजिटिव हैं। तो इसका मतलब है इसमें हम जो 2 नंबर लिखेंगे वो दोनों पॉजिटिव लिखेंगे। इसी तरह ओरिजिन से लेफ़्ट साइड की जानिब एक्स एक्सिस का हिस्सा नेगेटिव है, वाई एक्सिस का हिस्सा ये पॉजिटिव है। ये वाले दोनों हिस्से मिलकर क्वाड्रेंट 2 बना रहे हैं। तो एक चूँकि पहला नेगेटिव है तो माइनस, वाई वाला हिस्सा पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव। तो पहला नंबर नेगेटिव इसमें आएगा और दूसरा नंबर पॉजिटिव आएगा। इसी तरह ये क्वाड्रेंट 3, एक्स एक्सिस का ये वाला हिस्सा नेगेटिव, वाई एक्सिस का ये वाला हिस्सा भी नेगेटिव, दोनों नेगेटिव मिलकर क्वाड्रेंट 3 बना रहे हैं। तो इसके अंदर जो हम 2 नंबर लिखेंगे वो दोनों नेगेटिव होंगे, माइनस होंगे। क्वाड्रेंट 4 में एक एक्स एक्सिस ये हिस्सा है और वाई एक्सिस का ये हिस्सा है। एक्स एक्सिस का हिस्सा पॉजिटिव है और वाई एक्सिस का हिस्सा नेगेटिव है। तो इसमें जो 2 नंबर हम लिखेंगे, पहला पॉजिटिव होगा और दूसरा नेगेटिव होगा। इसकी मिसालें इस तरह हैं। 2, 3 किस क्वाड्रेंट में लाई करता है? क्वाड्रेंट को उर्दू में रुबा कहते हैं। तो ये किस रुबा में लाई करता है, किस क्वाड्रेंट में लाई करता है? तो हम सबसे पहले ये देखते हैं कि जो 2 नंबर हमें दिए गए हैं उनके सिंबल कैसे हैं। ये वाला पॉजिटिव है, 3 वाला भी पॉजिटिव है, तो दोनों पॉजिटिव नंबर हैं। तो जब हमें ये बात हम समझ चुके होते हैं कि दोनों पॉजिटिव किस क्वाड्रेंट में आते हैं, तो ये क्वाड्रेंट 1 में आते हैं। इसी तरह ये आगे एग्जांपल है, -2, 3 ये किस क्वाड्रेंट में लाई करता है? पहला नंबर नेगेटिव, दूसरा पॉजिटिव, तो ये क्वाड्रेंट 2 में आता है। आगे एक और एग्जांपल, -2, -3 दोनों नेगेटिव हैं, तो दोनों नेगेटिव ये वाले क्वाड्रेंट 3 में लाई करते हैं। आगे एग्जांपल है 2, -3 ये किस क्वाड्रेंट में लाई करता है? पहला पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव, तो ये क्वाड्रेंट 4 में लाई करता है, क्योंकि ये हमें याद है कि पहला पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव। ये क्वेश्चन नंबर 1 था 8.1 का। क्वेश्चन नंबर 2, ड्रा द ग्राफ x = 2। हमने इसी तरह का कोऑर्डिनेट बना लेना है, जिस तरह कि ये बनाया है, ये बन गया इस तरह। और फिर x की वैल्यू देखनी है पॉजिटिव है या नेगेटिव है। पॉजिटिव है तो ओरिजिन से राइट साइड पे 2 नंबर लगा देने हैं, ये पहला नंबर, ये दूसरा नंबर, और ये एक लाइन रूलर से फुट्टे से आपने खींच लेनी है और ये पैरेलल इस वाई एक्सिस की होती है। जब हम x की वैल्यू पुट करेंगे तो ये लाइन पैरेलल खींचेंगे इस y एक्सिस की। इसी तरह अगर इफ़ y = 2, अगर y की वैल्यू 2 आ जाती है, y की वैल्यू 2 दे देते हैं और ग्राफ बनाने के लिए कहते हैं, तो हमने उसी तरह का कोऑर्डिनेट बना लेना है। ये कोऑर्डिनेट है, ये x एक्सिस है और ये वाला y एक्सिस है। अब चूँकि y की वैल्यू 2 पॉजिटिव में है तो ये ऊपर वाला हिस्सा जो है y का, ये पॉजिटिव होता है। तो इसके 2 नंबर बना लेने हैं, 1, 2। तो इसकी जो हमने लाइन खींचनी होती है, ये वाली लाइन, ये इस x एक्सिस के पैरेलल खींचनी होती है। नंबर इसके y के ऊपर ये लगाना होता है, लेकिन ये लाइन जो खींचते हैं ये इस x एक्सिस की पैरेलल खींचते हैं। इस तरह आगे क्वेश्चन नंबर है 4।
फाइंड द वैल्यू ऑफ m एंड c। y इज़ इक्वल टू mx प्लस c और क्वेश्चन f हम करने जा रहे हैं। f की वैल्यू उन्होंने दे रखी है एक्सरसाइज 8.1 में क्वेश्चन नंबर 4 की। तो 2x माइनस 3 इज़ इक्वल टू 2x इज़ इक्वल टू वाई प्लस 3। y को हमने यहीं पे रोक लेना है, 3 प्लस को दूसरी साइड पे माइनस कर देना है। तो अब y इज़ इक्वल टू 2x माइनस 3, ये एक y ये दिया हुआ है उनका क्वेश्चन के अंदर, y इज़ इक्वल टू mx प्लस 3। ये हमने y को सब्जेक्ट बनाया है इनके क्वेश्चन से। y इज़ इक्वल टू 2x माइनस 3। अब ये भी y वो भी y, तो इस वैल्यू को इस वैल्यू के सामने रख देना होता है। mx प्लस c इज़ इक्वल टू 2x माइनस 3। ये mx 2x के बराबर लिखना है और c वाला जो है वैल्यू वो ये कांस्टेंट नंबर होता है जो जिसके साथ वेरिएबल नहीं होता। तो c इज़ इक्वल टू माइनस 3। तो mx इज़ इक्वल टू 2x, x से कट जाता है तो m इज़ इक्वल टू 2 और c इज़ इक्वल टू माइनस 3। तो गोया कि m की वैल्यू 2 आई और c की वैल्यू माइनस 3 आई। तो आपने 8.1 के ये जो क्वेश्चन नंबर 4 है ना, इसके ए से लेकर एफ तक क्वेश्चन है, ये आप सारे प्रैक्टिस में ले आने हैं। इनमें से एक क्वेश्चन अक्सर पेपर में आता है, एक इनमें से आता है और एक इनमें से आता है। तो ये आप अच्छे तरीके से तैयारी कर लें। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह एक और एक्सरसाइज करेंगे जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है लेकिन हम कर भी वही रहे हैं जो कि ज़्यादातर एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो तक इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।